छोटू गणेश एक स्पेशल बच्चा था। उसकी कहानी बहुत ही अनोखी और प्रेरणादायक है। उसका सर हाथी का था और पेट गोल मटोल। उसकी यह विशेषता उसे और भी प्यारा बनाती थी। उसे मिठाई बहुत पसंद थी, मोदक सबसे फेवरेट। हर बार जब उसे मोदक मिलता, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। गणेश बहुत होशियार और नॉटी भी था। उसकी शरारतें सबको हंसाती थीं, लेकिन वह हमेशा सही काम करता था। वो अपने मम्मी पापा के घर का रक्षक था। वह हमेशा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता था। एक दिन उसकी मम्मी पार्वती बाहर जा रही थीं। उन्होंने गणेश को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। उन्होंने गणेश से कहा, जब तक मैं बाहर हूं, तुम दरवाजे पर पहरा देना, किसी को अंदर मत आने देना। गणेश ने अपनी मम्मी की बात ध्यान से सुनी और सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने अपनी ड्यूटी सीरियसली ली। गणेश ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और दरवाजे पर खड़ा हो गया। वह पूरी तरह से सतर्क था। वो अपने छोटे से भाले के साथ पहरा देने लगा। उसका भाला उसकी ताकत और साहस का प्रतीक था। वो छोटा सा बच्चा था, पर बहादुर था। उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस झलकता था। गणेश एक प्यारा बेटा था। वह अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी बात मानता था। वो हमेशा अपनी मम्मी की बात मानता था। उसकी मम्मी को उस पर गर्व था। वो जानता था कि उसकी मम्मी उस पर भरोसा कर रही है। यह जिम्मेदारी उसे और भी मजबूत बनाती थी। घर की रक्षा करना इंपॉर्टेंट था। गणेश ने यह जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाई। गणेश का यह साहस और समर्पण उसे एक सच्चा रक्षक बनाता था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और साहस से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणेश की मम्मी पार्वती को अपने बेटे पर गर्व था। वह जानती थीं कि उनका बेटा हमेशा सही काम करेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा। गणेश का यह साहस और समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। गणेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, अगर हमारे दिल में सच्चाई और साहस है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणेश की मम्मी पार्वती को अपने बेटे पर गर्व था। वह जानती थीं कि उनका बेटा हमेशा सही काम करेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा। गणेश का यह साहस और समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। गणेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, अगर हमारे दिल में सच्चाई और साहस है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणेश की मम्मी पार्वती को अपने बेटे पर गर्व था। वह जानती थीं कि उनका बेटा हमेशा सही काम करेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा। गणेश का यह साहस और समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। गणेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, अगर हमारे दिल में सच्चाई और साहस है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणेश की मम्मी पार्वती को अपने बेटे पर गर्व था। वह जानती थीं कि उनका बेटा हमेशा सही काम करेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा। गणेश का यह साहस और समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। गणेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, अगर हमारे दिल में सच्चाई और साहस है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणेश की मम्मी पार्वती को अपने बेटे पर गर्व था। वह जानती थीं कि उनका बेटा हमेशा सही काम करेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा। गणेश का यह साहस और समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। गणेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, अगर हमारे दिल में सच्चाई और साहस है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणेश की मम्मी पार्वती को अपने बेटे पर गर्व था। वह जानती थीं कि उनका बेटा हमेशा सही काम करेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा। गणेश का यह साहस और समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। गणेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों, अगर हमारे दिल में सच्चाई और साहस है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणेश की मम्मी पार्वती को अपने बेटे पर गर्व था। वह जानती थीं कि उनका बेटा हमेशा सही काम करेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा। गणेश का यह साहस और समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। गणेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों, अगर हमारे दिल में सच्चाई और साहस है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणेश की मम्मी पार्वती को अपने बेटे पर गर्व था। वह जानती थीं कि उनका बेटा हमेशा सही काम करेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा। गणेश का यह साहस और समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा
और समर्पण के साथ निभाएं। गणेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों, अगर हमारे दिल में सच्चाई और साहस है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणेश की मम्मी पार्वती को अपने बेटे पर गर्व था। वह जानती थीं कि उनका बेटा हमेशा सही काम करेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा। गणेश का यह साहस और समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। गणेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों, अगर हमारे दिल में सच्चाई और साहस है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणेश की मम्मी पार्वती को अपने बेटे पर गर्व था। वह जानती थीं कि उनका बेटा हमेशा सही काम करेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा। गणेश का यह साहस और समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। गणेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों, अगर हमारे दिल में सच्चाई और साहस है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणेश की मम्मी पार्वती को अपने बेटे पर गर्व था। वह जानती थीं कि उनका बेटा हमेशा सही काम करेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा। गणेश का यह साहस और समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। गणेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों, अगर हमारे दिल में सच्चाई और साहस है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणेश की मम्मी पार्वती को अपने बेटे पर गर्व था। वह जानती थीं कि जब पार्वती बाहर थीं, गणेश ने एक सुंदर बटरफ्लाई देखी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बटरफ्लाई बहुत तेज थी। गणेश ने कभी इतनी सुंदर और रंग बिरंगी बटरफ्लाई नहीं देखी थी। उसकी पंखों के रंग इतने चमकदार थे कि गणेश की आंखें चमक उठीं। वो रंग बिरंगी और चमकदार थी। गणेश ने सोचा कि अगर वो इस बटरफ्लाई को पकड़ सके तो मां पार्वती को दिखाएगा। वो बहुत खुश होंगी। लेकिन बटरफ्लाई इतनी तेजी से उड़ रही थी कि गणेश को उसे पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। गणेश को खेलना बहुत पसंद था। वो हमेशा कुछ नया और मजेदार करने की कोशिश करता रहता था। आज भी वो कुछ नया करने की सोच रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना इस बटरफ्लाई के साथ खेला जाए। वो अपना पहरा छोड़कर बटरफ्लाई के पीछे भागने लगा। उसे लगा कि ये एक मजेदार खेल होगा। वो बटरफ्लाई के पीछे पीछे दौड़ता रहा, कभी इधर कभी उधर। उसे इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। वो उसे गार्डन में चेस करता रहा। बटरफ्लाई कभी एक फूल पर बैठती, कभी दूसरे पर। गणेश भी उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। उसे इस खेल में इतना मजा आ रहा था कि वो अपनी ड्यूटी भूल गया। अचानक उसे अपनी ड्यूटी याद आई। उसे याद आया कि मां पार्वती ने उसे दरवाजे की रखवाली करने के लिए कहा था। वो तुरंत रुक गया और सोचा कि उसे वापस जाना चाहिए। वो भागकर दरवाजे पर वापस आया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। उसे चिंता होने लगी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। प्लेट से एक मिठाई गायब थी। गणेश को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। उसने सोचा कि जब वो बटरफ्लाई के पीछे भाग रहा था तभी किसी ने मिठाई चुरा ली होगी। प्लेट से एक मिठाई गायब थी। गणेश ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसे समझ नहीं आया कि मिठाई कहां गई। गणेश परेशान हो गया। किसने ली होगी? उसने सोचा कि अगर मां पार्वती को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगी। उसे कुछ करना होगा। उसने क्लूज ढूंढने शुरू किए। उसने सोचा कि अगर वो पता लगा सके कि मिठाई किसने ली है तो वो मां पार्वती को बता सकेगा। उसने चारों ओर ध्यान से देखा। उसने जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान देखे। ये निशान बहुत छोटे थे, जैसे किसी छोटे जानवर के। गणेश ने सोचा कि शायद कोई जानवर ही मिठाई ले गया होगा। वो किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। क्या कोई जानवर होगा? गणेश ने सोचा कि उसे इन निशानों का पीछा करना चाहिए। शायद उसे पता चल जाए कि मिठाई कहां गई। गणेश पैरों के निशानों का पीछा करने लगा। निशान उसे एक रहस्यमयी रास्ते पर ले जा रहे थे और गणेश की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि आखिर ये निशान किसके हो सकते हैं और कहां जा रहे हैं। वो उसे आम के पेड़ तक ले गए। आम का पेड़ बहुत बड़ा और घना था और उस पर बहुत सारे पके हुए आम लटक रहे थे। गणेश ने सोचा कि शायद कोई बच्चा यहां आम तोड़ने आया होगा। उसने वहां चींटियों का एक ग्रुप देखा। चींटियां एक लंबी कतार में चल रही थीं और गणेश ने ध्यान से देखा कि वे कुछ ले जा रही थीं। वो गायब मिठाई के छोटे छोटे टुकड़े ले जा रही थीं। गणेश को याद आया कि उसने कल रात अपनी मिठाई यहीं छोड़ी थी। अब उसे समझ में आया कि उसकी मिठाई कहां गायब हो गई थी। गणेश मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि क्या हुआ था। उसने देखा कि चींटियां कितनी मेहनत से अपने काम में लगी हुई थीं। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। चींटियां मिठाई की खुशबू से अट्रैक्ट हो गई थीं। वे अपने छोटे छोटे पैरों से मिठाई के टुकड़े उठा रही थीं और अपने घर की ओर ले जा रही थीं। वो छोटे छोटे टुकड़े अपने घर ले जा रही थीं।
गणेश ने देखा कि चींटियां कितनी ऑर्गेनाइज थीं और कैसे वे मिलकर काम कर रही थीं। उसे ये देखकर बहुत प्रेरणा मिली। गणेश को गुस्सा नहीं आया, उसे ये फनी लगा। उसने सोचा कि कैसे इतनी छोटी छोटी चींटियां उसकी मिठाई को अपने घर ले जा रही थीं। उसे ये देखकर हंसी आ गई। उसे एहसास हुआ कि छोटे छोटे क्रीचर्स को भी मिठाई पसंद होती है। उसने सोचा कि कैसे ये चींटियां भी उसकी तरह मिठाई का आनंद ले रही थीं। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। गणेश ने एक जरूरी लेसन सीखा। उसने समझा कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उसने सोचा कि कैसे चींटियां भी अपने जीवन में मेहनत करती हैं और अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। भले ही उसे खेलना पसंद था, उसे रिस्पॉन्सिबल भी होना था। उसकी ड्यूटी इंपॉर्टेंट थी। उसने सोचा कि उसे भी चींटियों की तरह मेहनत करनी चाहिए और अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। इस घटना ने उसे बहुत कुछ सिखाया। गणेश ने मिठाई के बचे हुए टुकड़े इकट्ठे किए। उसने उन्हें वापस प्लेट में रख दिया। जब पार्वती वापस आईं तो उसने उन्हें चींटियों के बारे में बताया। पार्वती ने उसकी बात सुनी। वो अपसेट नहीं हुई। पार्वती मुस्कुराई और बोली, गणेश, ये अच्छी बात है कि तुम खेले, पर तुम्हें अपनी ड्यूटीज भी याद रखनी चाहिए। एक सच्चा रक्षक रिस्पॉन्सिबल और अलर्ट होता है। गणेश ने हाँ में सर हिलाया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने सीखा कि फन करना इंपॉर्टेंट है, पर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी याद रखनी चाहिए। गणेश को मिठाई सबसे ज्यादा पसंद थी। वो मिठाई देखकर खुद को रोक नहीं पाता था। एक दिन उसके मम्मी पापा ने उससे एक बड़ा सा मोदक छुपा दिया। वो उसे टेस्ट करना चाहते थे। गणेश ने हवा में सूंघा। उसे मिठाई की खुशबू आ रही थी। उसने हर जगह ढूंढा। उसने अपने बिस्तर के नीचे देखा। उसने कर्टन्स के पीछे देखा। उसने पानी के बर्तन में भी देखा। गणेश हिडन मोदक ढूंढने की ठान ली थी। वो जानता था कि उसके मम्मी पापा क्लेवर हैं, पर वो उनसे भी ज्यादा स्मार्ट था। सेक्शन 6, दुनिया का चक्कर। गणेश के मम्मी पापा शिव और पार्वती ने उससे कहा, जो भी दुनिया का 3 बार सबसे तेज चक्कर लगाएगा उसे मोदक मिलेगा। उन्होंने सोचा कि गणेश बाहर भागेगा, पर गणेश मुस्कुराया। उसने जल्दी से अपने मम्मी पापा का 3 बार चक्कर लगाया। शिव और पार्वती कंफ्यूज्ड हो गए। तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने पूछा। गणेश ने जवाब दिया, आप ही मेरी दुनिया हो। आपका चक्कर लगाना दुनिया का चक्कर लगाने के बराबर है। सेक्शन 7, प्यार की परीक्षा। शिव और पार्वती गणेश की विजडम से अमेज थे। उन्हें एहसास हुआ कि ये रेस के बारे में नहीं था, ये लव और रिस्पेक्ट के बारे में था। गणेश ने उनके लिए अपना प्यार प्रूव कर दिया था। उन्होंने खुशी खुशी उसे बड़ा सा मोदक दे दिया। गणेश बहुत खुश हुआ। उसने सीखा कि क्लेवरनेस ही काफी नहीं होती, प्यार और रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गणेश ने अपनी वेल डिजर्व ट्रीट एंजॉय की। उसने एहसास हुआ कि फैमिली किसी भी प्राइज से ज्यादा वैल्यूएबल है। सेक्शन 8, परिवार का महत्व। उस दिन से गणेश को फैमिली की वैल्यू समझ आ गई। उसने सीखा कि प्यार और रिस्पेक्ट सबसे बड़े ट्रेजर्स हैं। उसने प्रॉमिस किया कि वो हमेशा अपने फैमिली की रक्षा करेगा और उन्हें प्यार करेगा। गणेश नॉटी बना रहा, पर वो अपनी ड्यूटीज कभी नहीं भूला। वो जानता था कि फैमिली हमेशा फर्स्ट आती है। वो अपने मम्मी पापा के साथ बिताए हुए टाइम को चेरिश करता था। गणेश की कहानी हमें काइंड, वाइज और लविंग बनना सिखाती है। सेक्शन 9, गणेश को हमेशा याद रखें। गणेश की कहानी हमें ब्रेव, वाइज और काइंड बनने की याद दिलाती है। वो हमें अपने फैमिली को लव और रिस्पेक्ट करना सिखाता है। गणेश के प्लेफुल नेचर और उसके बड़े दिल को हमेशा याद रखें। जब भी आप हाथी देखें, गणेश को याद करें। हेल्पफुल और केयरिंग बनना याद रखें। जहां भी जाएं, खुशियां और हंसी फैलाएं। गणेश की तरह हैप्पी हार्ट के साथ लाइफ सेलिब्रेट करें। द एंड।